We are starting bar graph and histogram in this video. So let's start with the first topic, bar graph. So you know why we make bar graph? We make bar graph to represent our information with the help of bars. Bars क्या होते हैं? क्वाड्रेंट हम जो बनाते हैं ना रेक्टेंगल शेप्स, कहाँ बनाते हैं? यहाँ एक्सिस पर बनाते हैं। तो वो जो हमारे रेक्टेंगल पार्ट्स होते हैं ये बार्स कहलाते हैं। इनकी विड्थ बिल्कुल सेम रहती है, ऐसा नहीं वन बार हैज ग्रेटर विड्थ एंड अनदर बार हैज स्मॉलर विड्थ, ये बिल्कुल नहीं चल सकता है। आपको इक्वल विड्थ के रेक्टेंगल बार्स बनाने होते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दीज बार्स वी जनरेट बार ग्राफ। इट डिपिक्ट्स आवर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन may vary from question to question. इंफॉर्मेशन चेंज हो सकती है क्वेश्चन के हिसाब से। Yes, ma'am. So we will start with the first example, that is which one? On bar graph. Example 5. Example 5 में आपको ग्राफ स्टडी करना है, then you have to give answer. So in example 5 a graph is given in which number of students and month of birth. यानी आपके पास बर्थ के लिए मंथ कौन कौन से अवेलेबल है? दैट इज जनवरी, फरवरी अप टू दिसंबर। एनी मंथ में अगर? Yes, ma'am. नाउ फॉर फर्स्ट पार्ट इट इज गिवन दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। पेज नंबर 247 बार ग्राफ इज गिवन। यू गॉट द ग्राफ? Yes, ma'am. टेबल बेटे फिगर 14.1 गिवन है। Yes, ma'am. So in this graph, how many students were born in month of November? So November का बार देखिए कितना ऊपर जा रहा है? 4. Up to 4. So that means 4 students is answer. In second part, maximum number of students were born in which month? August. August has longest bar. सबसे ज़्यादा height अगस्त की बार की है. So that means this is the month of maximum born. ठीक है? Then we have example 6 which we have to do in our graph copy. So example 6 के लिए पहले हम लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। A family with a monthly income of ₹20,000 had planned the following expenditures per month under various heads. A family is there. उस फैमिली में उनकी मंथली इनकम कितनी है? 20,000 रुपीज है। Yes, ma'am. अब अगर आपको घर चलाना है तो आपको पूरा एक्सपेंडिचर का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है 20,000 को। Yes, ma'am. तो उस फैमिली ने एक अपना चार्ट बनाया है कि हम कितने कितने अमाउंट को कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। सो टेबल 14.5 इज गिवन Yes, ma'am. in which heads and expenditure is given. Heads means टाइटल ऑफ एक्सपेंडिचर की कहाँ कहाँ खर्च होगा। तो सबसे पहले देखिए ग्रोसरीज रिटर्न। Yes, ma'am. तो ग्रोसरी पे कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 4। और बेटे एक्सपेंडिचर के नीचे लिखा है इन 1000, Yes, ma'am. यानी जो क्वांटिटी है वो 1000 में है। सो आई कैन से 4000। Yes, ma'am. On rent they give 5,000. Yes, ma'am. Education of children 5,000. Yes, ma'am. Then medicine 2,000. Yes, Fuel ma'am. 2. Entertainment 1,000 and miscellaneous में जिसमें खर्च रह गया है जो हमारा नॉर्मल रूटीन में हो जाता है। Yes, ma'am. It may be any damage to our house or any repairing work. वो सब इसमें आ गया miscellaneous expenditure में। Yes. Now you have to draw bar graph for the above data. आपको इस डाटा को ग्राफ की हेल्प से एक्सप्रेस करना है। तो बेटे ग्राफ में हमेशा दो एक्सिस बनती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। Yes, ma'am. You know Yes, ma'am. this is y and that's one is x axis. Now you draw this line. आप बना लीजिए इसे। So here on graph we have drawn x axis and y axis. On x axis we took heads जो हमें रिप्रेजेंट करना होता है। y पर हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी, कितनी हाइट तक हमारा ग्राफ जा सकता है फॉर ईच कैटेगरी। तो हम लोगों ने जब टेबल में देखा तो 1 2 4 5 वहाँ पर डिजिट्स अवेलेबल है, तो हम लोग कह सकते हैं 1 के बाद 2 देन 3, 1 मंथ का गैप काफी है। सो 0 के बाद 1 देन 2 3 4 5 6 एंड इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम, सब में 1 बॉक्स का डिफरेंस है। दे शुड बी एट इक्वल इंटरवल। नाउ वी मेड बार्स ऑफ डिफरेंट टाइप। सबसे पहले हमारी अवेलेबिलिटी थी ग्रोसरी की, तो हमने ग्रोसरी के लिए जो रेक्टेंगल बार बनाया है 4 हाइट का बनाया है, बिकॉज हाइट वाज फ्रीक्वेंसी बेसिकली 4000, तो हम लोगों ने इसे 4 हाइट की है। देन नेक्स्ट बार इज ऑफ रेंट। रेंट वाज ऑफ 5000, सो हमने 5000 के एग्जैक्टली सामने नेक्स्ट बार बनाया है ऑफ इक्वल विड्थ। सबकी विड्थ बिल्कुल बराबर रहेगी, इक्वल टू 1 बॉक्स जो आपके ग्राफ में अवेलेबल है।
So one box की equal width रहेगी. Yes. Similarly, education of children was of 5,000. Then medicine was of 2,000. तो 2 तक उसकी height गई है. Similarly, fuel 2,000 and entertainment with miscellaneous were height. They were having height 1,000. तो देखिए 1 की उनको height देकर छोड़ा है. तो इसका मतलब you can make bar graph on the graph paper with the help of these bars. बस ये ध्यान रखना है इनके बीच में गैप बिल्कुल इक्वल होना चाहिए और इनकी विड्थ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि एक की विड्थ तो 2 बॉक्स के बराबर दे दी है और एक की विड्थ आपने सिंगल बॉक्स के बराबर दे दी है. Can you draw? Yes. So copy it fast and we will do histogram and problems. On the basis of this bar, open exercise 14.3. Open question number 1 of 14.3. A data of different type of causes of illness is given in women. Data given है आपके सामने. Causes and female fertility rate is given. यानी उस causes से जो वुमेन के डाई होने के चांस है वो सामने गिवन है. तो क्या आप इस इंफॉर्मेशन को बार ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? Yes, ma'am. तो आप एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे? Causes Yes, ma'am. Yes, ma'am. and y axis female fertility rate. Yes, ma'am. Then what will be the difference between numbers? आप नंबरिंग कैसे लेंगे y axis पर? फ्रीक्वेंसी कैसे लेंगे? Ma'am. 4 गैप 4 का गैप ले सकते हैं आप? Yes, ma'am. अगर आप 4 का गैप लेंगे तो बहुत ध्यान से आपको गैप के अंदर भी पॉइंट्स ढूंढने हैं. Yes, ma'am. Can you think of it? Yes, ma'am. कर लेंगे? Yes, ma'am. चलिए आप ट्राई कीजिएगा और इस बेसिस पर आपको फर्स्ट पार्ट तो आप ग्राफिकली लिख रहे हैं, सेकंड और थर्ड के आपको आंसर देने हैं. सेकंड पार्ट, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ. इसमें सबसे ज्यादा सीरियस इशू कौन सा है? देखो जिसकी ज्यादा रेट हो रहा है. Reproductive health conditions. रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से ज्यादा वुमेन के क्या है? डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं. अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या लिखा है. ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर्स व्हिच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन सेकंड अबव बीइंग द मेजर कॉज. अच्छा, सेकंड कॉज कौन सा है? सेकंड मेजर कॉज कौन सा है? न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन. इट इज न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन. अब आपको ये देखना है कि व्हाट इज दिस. आप लोगों को ये होती है कि टाइप ऑफ कह सकते हैं इसे इलनेस डिजीज ही एक तरह से ये. अब लेकिन आपको ये सोचना है कौन सी डिजीज है और इसमें ज्यादा वुमेन की क्यों हालत डाउन रहती है, क्यों इसमें प्रॉब्लमेटिक इशू है ये. आप जाकर आज से सर्च कीजिएगा एंड यू विल टेल मी टुमारो. न्यूरोसाइकेट्रिक इश्यूज क्या होता है? साइकेट्रिक इशू एंड कंडीशन. इसके बाद देखिए बेटे इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में डाटा ऑफ गर्ल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट. शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अर्बन एरियाज की भी गर्ल्स हैं, इसमें रूरल एरियाज की भी गर्ल्स हैं और सामने उनका लिखा है नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज. नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज का मीनिंग क्या होता है? ये मेजरमेंट में हेल्प करता है किस एरिया में ज्यादा गर्ल्स हैं. 1000 बॉयज के ऊपर अगर 1000 गर्ल्स अवेलेबल है वहां तो इसका मतलब इक्वल रेशियो है दोनों का. 50-50 है वहां पर, दोनों की इक्वालिटी है. लेकिन अगर नंबर ऑफ गर्ल्स कम रहती है एज कंपेयर टू 1000 बॉयज तो हम कह सकते हैं गर्ल्स का रेशियो कम है. अब जैसे फर्स्ट इसमें शेड्यूल कास्ट का जिक्र है तो शेड्यूल कास्ट में नंबर ऑफ गर्ल्स सामने कितनी नोटेड है? 940 गर्ल्स है 1000 बॉयज के ऊपर, यानी 60 गर्ल्स की वहां लेकेज है. नेक्स्ट पार्ट देखो बेटे, शेड्यूल ट्राइब में भी आप बता सकते हैं ये सारा डाटा गिवन है. क्या इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप? Yes, ma'am. यहाँ पर नीचे आएगा आपका सेक्शन कि कौन कौन से कास्ट से बिलोंग कर रही हैं और उसके बाद यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज आप यहाँ पर क्या लेंगे नंबर? Ma'am, 910, 70. देखो बेटे 900 से ऊपर का डाटा है सारा. 910 से स्टार्ट हो रहा है एंड एंडिंग अप टू 970. Yes, ma'am. तो आप लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हमने ऐसे y एक्सिस बनाई तो यहाँ लिखेंगे आप 910, Yes, ma'am. 920, Yes, 930 ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे. Yes, ma'am. इज इट कंप्लीट? Yes, ma'am. हाँ बेटे जीरो ही लिखेंगे. जीरो हमेशा ही यहाँ होता है, स्टार्ट उसी से होता है ना. Yes, ma'am. लेकिन क्योंकि आप जीरो के बाद इतनी सारी मिस कर रहे हैं एंट्रीज, 910 से पहले 900 तो आपने लिखा नहीं, 890 भी नहीं लिखा है और इसी तरह पीछे जाते जाते ना 100 लिखा है ना 90 लिखा है. वो सब कहाँ है? मैम फिर हमें इतना डिस्टेंस लेना
तो बेटे डिस्टेंस देंगे तो कॉपी से बाहर निकल जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो कुछ ऐसा यहाँ एडजस्टमेंट करते हैं कि वो हमारी बात क्लियर हो जाए कि इसका पीछे का डाटा उसमें कवर हो चुका है। या तो आप जीरो के बाद 100 200 ही लिखिए, या जीरो के बाद 10 20 30 40 50 910 920 है ना। 100 200 से पूरा पे 200 तो बेटे 902 का 900 उसमें आएगा ही, 800 से 1000 डाटा जाएगा। किंग, दैट्स गुड। किंग लगाते हैं हम लोग, आपने 8 में सीखा है किंग लगाना। अगर आप किंग नहीं लगाते हैं तो आपका ग्राफ बिल्कुल जीरो हो जाएगा, भले ही आपने बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन की है। किंग क्यों लगाते हैं? किंग होती क्या है? आपने हार्ट बीट की फिगर देखी होगी, ऐसे आती है स्क्रीन पर। अगर हम देखें तो यही हार्ट बीट आपको यहाँ लगानी है। इस हार्ट बीट का मीनिंग ये है कि अपने अंदर ही सारे हिडन डाटा को ले रही है जो हम बना नहीं सकते। तो हमने इतने सारे डाटा को मिस किया है ना, तो यहाँ पर इसे ग्राफ के बीच में से कट करो, मतलब पेंसिल्स की इरेजर से रब कर देना और ऐसे यहाँ ऐसे किंग लगा दीजिए। ये किंग हमारी हेल्प कर रही है शो करने में कि हमने नीचे की ऑब्जर्वेशन इसलिए नहीं लिखी क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप इसके बगैर खाली लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको ग्राफ पर 0 मार्क्स मिलेंगे आपको, क्योंकि वो ग्राफ का बेस ही रॉन्ग कर दिया है आपने। ग्राफ हमेशा इक्वल स्पेसिंग के साथ बनता है। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो आप लोग अपने ग्राफ में से किंग को बनाइएगा, फिर इसके बाद ही आप नंबर्स यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 9 10 20 30 एंड 1 कर लेंगे। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यू हैव टू रिप्रेजेंट बार ग्राफ एंड सेकंड पार्ट इन क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड फ्रॉम द ग्राफ। नाउ यू पीपल टेल मी, क्या मिल रहा है आपको इस टेबल से? क्या समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा जो आपके आगे काम आए, आप किसी को बता भी सके? पढ़िए जरा टेबल में क्या लिखा है। ये तो लिखा है नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है अवेलेबल, तो आप क्या बता सकते हैं? बताइए, थोड़ा सोचिए, आपको इससे क्या इंफॉर्मेशन अच्छी समझ में आ रही है देखकर? मैम कि इस ईयर में इतनी गर्ल्स है। बेटे यार तो है नहीं, देखो इसमें ये तो बात सही है आपकी कि 100/100 का रेशियो नहीं है, लेकिन जो चीज नहीं है उसका जिक्र तो नहीं करना चाहिए। जो चीज अवेलेबल है उसमें हाईलाइट क्या निकल के आ रही है, उसका मेन फोकस क्या निकल के आ रहा है, कुछ बताइए, सोचिए। वेरी गुड। शेड्यूल ट्राइब इन सब में सबसे ऊपर है, वहां पे सबके कंपैरिजन में ज्यादा गर्ल्स होती हैं, जबकि शेड्यूल ट्राइब को हम सबसे ज्यादा लोअर डिग्री का मानते हैं। जो हमारी जनरल कास्ट होती है उसके नीचे हम अर्बन में आते हैं, फिर उसके नीचे रूरल में आते हैं, देन शेड्यूल कास्ट आती है, फिर शेड्यूल ट्राइब आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो गर्ल्स होती हैं सभी कम्युनिटीज में मिलाकर वो शेड्यूल ट्राइब में ज्यादा होती है। जो लोग, आपने शेड्यूल ट्राइब जानते हैं? आदिवासी की जो होती है पूरी नस्ल होती है, नहीं बेटे दलित अलग होते हैं। आदिवासी जो बाउंड्रीज जो इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं, माइग्रेशन में रहते हैं, देखा होगा आपने? वो हमारी साथ नहीं रहते हैं, वो बॉर्डर्स पे रहते हैं और अपना मूवमेंट करते रहते हैं, माइग्रेशन करते रहते हैं, उनमें गर्ल्स ज्यादा रहती हैं। यस मैम, सड़क पर टेंट बनाकर रहते हैं। ठीक है, सही है, टेंट बनाकर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। टेल मी अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। गिवन बिलो आर द सीट्स वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के नेम होते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे अलग अलग नेम्स हैं, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, मेनी नेम्स आर देयर। इसी तरह किसी भी जनरल आप कह सकते हैं कंट्री में अलग अलग नेम्स होते हैं। अब इसमें डाटा दिया हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी को नेम दिया हुआ है ABCDEF, तो कितनी पार्टीज हो गई है? 6। देयर आर 6 पार्टीज। अब पार्टी अपने कैसे काम करती है? वो सीट्स जीतती है तभी सत्ता में आती है, है ना? कि पार्टी वोट्स कंट्रोल ओवर दी डेमोक्रेसी और दी कंट्री, जितना भी वो सीट जीत रही है। अब इसमें बोला है पॉलिटिकल पार्टी ए को कितनी सीट्स मिली है? 75। बी पार्टी को 55। इसी तरह सब पार्टी का डाटा है मेरे। आपको ये बताना है, सबसे पहले तो बार ग्राफ बनाइए इसका। तो बार ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा पॉलिटिकल पार्टी एंड नंबर ऑफ सीट्स को। तो ये बताओ बेटे एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे आप? मैम पॉलिटिकल पार्टी हेडिंग तो डलेगी बेटे पॉलिटिकल पार्टी, फिर आप बार्स बनाएंगे, उसके अंदर ABCDEF नोट करेंगे। एंड व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी? यहाँ पर क्या नोट करेंगे? नंबर ऑफ सीट्स वोन। तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ सीट्स वोन।
और हाइट कहाँ से शुरू करनी है? 10 से लेकर कहाँ तक जाना है हमें? 80 तक जाना है। तो बेटे 0 के बाद डायरेक्ट 10, फिर 20, फिर 30, कुछ मिसिंग तो नहीं है? नो नीड ऑफ किंग, बस आप डायरेक्ट 0, 10, 20, 30, 40 अप टू 80 लिख लेंगे, आप बार ग्राफ बना लेंगे। नेक्स्ट पार्ट बताइए बेटे, विच पार्टी मैक्सिमम सीट्स? पार्टी ए को सबसे ज्यादा सीट्स मिली है। डन? ओके। अब बेटे आपका जो हिस्टोग्राम अवेलेबल है वो सिर्फ कंटिन्यूअस डाटा के लिए आपको करना है सेशन में। कंटिन्यूअस मींस जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से फिनिश होना, वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे आपका इंटरवल पढ़ते हैं 10 से 20, तो सेकंड 20 से 30 होना चाहिए, फिर 30 से 40 होना चाहिए। अगर डाटा ऐसे अवेलेबल नहीं है तो वो क्वेश्चन आपको नहीं करना है, वो आपके सिलेबस में कट हो चुका है। तो देखकर बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 4 में हिस्टोग्राम बनाना है आपको, जो हमने भी सीखा नहीं, सीखेंगे। ये करना है आपको क्वेश्चन? नो मैडम। ये डाटा कंटीन्यूअस नहीं है। देखो बेटे फर्स्ट इंटरवल को देखो, 118 से स्टार्ट होकर 126 तक जा रहा है, लेकिन सेकंड 127 से शुरू हो रहा है। 6 से होना चाहिए था, कट कर दीजिए इसको, कोई आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना है बेटे आपको। लुक एट क्वेश्चन नंबर 5, बताइए देखकर। आपको लाइफ टाइम दिया हुआ है लैंप्स का अलग अलग, हम डाटा देखते हैं 4 से खत्म हो रहा है, 400 से शुरू हो रहा है। क्या थ्रूआउट द टेबल ये कंटिन्यूटी है? सब इक्वल है? यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन which is also not part of your syllabus. Cut this question 6. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी आपको नहीं करना है बेटा, 6 कर दो बेटा। 7 कट, 8 cut because it is not continuous. 9 listen to me बेटे, continuous एंड वेरिंग लेंथ का मतलब इंटरवल की ड्यूरेशन में भी फर्क ना हो। तो देखो जरा इस क्वेश्चन में 1 से 2, 2 to 3, 5 to 7, देखो बेटे दो का फर्क है। 1 से 2 में तो 1 का ही डिफरेंस है, 2 से 3 में भी 1 का डिफरेंस है, लेकिन जब आप 3 से 5 जा रहे हैं तो 2 का डिफरेंस बैठ रहा है, तो ये इंटरवल की लेंथ भी डिफर कर रही है, तो ये कट कर दीजिए। और एक बार इस क्वेश्चन पे आ जाइए जरा, क्वेश्चन नंबर 4 पे वापस से आ जाइए। कंटीन्यूअस तो आपको सिखाया था मैंने बनाना, 0.5 माइनस 0.5 प्लस। एक बार इसकी लेंथ चेक करो, क्या लेंथ बराबर है इसमें सब कुछ? अगर डिफरेंस बराबर होगा तो करना है इस क्वेश्चन को। 126 में से 180 माइनस करो, कितना आएगा? 126 में से 118, 8 बच रहा है। फिर 127 और 135 को देखो, 8, देन 136 एंड 144, 8, 145 से 153, 8, 154 से 162, 8, 163 से 71, 8, 72 और 80 के बीच में 8 का डिफरेंस है। डिफरेंस इज इक्वल, इसे आप करेंगे, डोंट कट इट। डिफरेंस सेम होना चाहिए, कंटिन्यूटी आप बना लेंगे। 0.5 माइनस करेंगे और 0.5 प्लस करेंगे। तो बेटे 4 करना है, 5 करना है, 6 7 तो कटे, 6 7 8 कटनी है बेटे। 9 देख लेते हैं बेटे। 9 कंटीन्यूअस तो है, 4 पे खत्म हो रहा है, 4 से शुरू है, लेकिन इसकी वेरिंग देखो, लेंथ वेरी कर रही है। 1 से 4 में 4 माइनस 1 3 का गैप आ रहा है, फिर 6 और 4 में 2 का गैप आ रहा है, फौरन फर्क हो गया है, तो ये भी आपको कट करना है। तो यानी आपको क्वेश्चंस करने हैं अप टू 5 ओनली। अब इन 5 में से भी आप होमवर्क में सिर्फ 3 तक करेंगे, क्योंकि आपने हिस्टोग्राम नहीं सीखा है। ओके मैम। So complete up to question number 3.